अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कीमा चॉप्स मसाला, यानी कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कीमा एंड चॉप्स का। तो आप यहाँ पे पहले देख लें, ये 1 किलो चॉप्स है मेरे पास में। आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ, जो आपकी मर्जी है, बेबी लैम। तो मैं मटन के इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे उसका कलर चेंज देख सकते हैं बिकॉज आई ऑलरेडी कुक्ड इट। आपके पास टाइम नहीं है, इट्स अ वेरी क्विक वे टू डू इट। हमेशा गोश्त को पहले उबाल लिया करें और वो फिर जल्दी आप मसाला बनाकर बीच में अपना मीट ऐड करें और उसको आप रख दें दम के ऊपर फॉर सिमर करने के लिए फॉर कपल 10 to 15 मिनट्स, और आपका जो है सालन या जो भी हांडी तैयार कर रहे हैं वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने चॉप्स को बॉयल किया था। आई यूज अ प्रेशर कुकर, सो इट टुक अबाउट 10 मिनट्स। बीच में आपने 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर लेने और इसको आप बॉयल करके, पानी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसका नहीं फेंका, ये इस्तेमाल करेंगे जब हम कीमा और चॉप्स को इकट्ठे बीच में जब हम ऐड करते हैं। वी नीड वाटर, सर वाटर वी कैन ऐड द यखनी, क्योंकि यखनी में ही सारी ताकत होती है और फ्लेवर होता है। 1 किलो चॉप्स हैं, 1 ही किलो आपको कीमा चाहिए, यानी मिन्स 1 kg। यहाँ पे आप देख लें, यू नीड 2 लार्ज साइज अनियंस, जिसे आपने यूँ चॉप कर लेना है। अगर इस तरह नहीं तो आप सादे तरीके से भी इसको काट सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून हीपफुल, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, ये सॉल्ट है। रेड चिलीज, सॉल्ट और जो है मिर्चें आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से 1 टीस्पून हीपफुल यानी कि भर कर आपने रेड चिली पाउडर डालना है। हाफ टीस्पून ऑफ गरम मसाला, और जो साबुत गरम मसाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर चीज़ें आप देख लें। देयर इज़ 1 सिनेमन स्टिक, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की, 1.5 इंच की। देन यू नीड ग्रीन कार्डमम्स, यानी कि ग्रीन हरी इलायची जो होती है, ये आपको चाहिए 5 से 6। मोटी इलायची आपको चाहिए, यानी कि ब्लैक कार्डमम अबाउट 3। ब्लैक पेपर जो होते हैं, काली मिर्चें, ये आपको चाहिए तकरीबन 8 से 10। लौंग यानी कि क्लोव्स आपको चाहिए 8 से 10। टमाटर्स आपको चाहिए मीडियम साइज के 6, क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है। कोई भी हांडी मसाले के बगैर अच्छी नहीं लगती, इज लिटरली ड्राई। ग्रीन चीज आपको चाहिए होंगी तकरीबन 4 से 5। मेरे पास मोटी वाली थी, मैंने इन्हें काट लिया है। आपके पास बारीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप दम अप। एंड हाफ अ बंच ऑफ फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। हाफ कप से कम हमें ऑयल चाहिए होगा या घी, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर अब आप देख लें कि मैंने देशकी के अंदर में तेल ऑलरेडी डाल लिया, तेल भी गर्म हो गया। पहले हम इसमें अपने जो साबुत गरम मसाले हैं वो ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने अनियंस ऐड कर लेंगे। अनियंस को हमने सिर्फ सॉगी कर लेना है। सॉगी से मतलब ये कि अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है बिल्कुल क्रिस्प है, टेक्सचर भी क्रिस्प है। तो आपने इसको सिर्फ जैसे ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे, इसको सिर्फ इतना कर लेते हैं, ये चंद ही मिनटों में हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि हल्के से सॉगी से हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट से। तो आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर लेना है, और अब हमने इसको इतना पकाना है कि जिसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, यानी कि इट गोज़ इंटायरली गोल्डन। तो फिर इसके अंदर में हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मैं आपसे पहले भी कह रही थी मीट के बारे में, मैंने प्रेशर कुकर में बनाया। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्ट्रेट अवे किसी हांडी में डालकर 2.5 कप्स ऑफ पानी के साथ में उसको बॉईल कर लें और मीडियम हीट फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और पानी आपने उसका ड्रेन करके साइड पे कर लेना है और चॉप को साइड पे कर लेना है। तो एनीवे, बैक टू द अनियंस अगेन। ज़रा हम इसको थोड़ा गोल्डन होने देते हैं एंड देन वील ऐड द रेस्ट थिंग्स। ये आप देख लें कि अनियंस जो है कितनी अच्छी तरह गोल्डन हो गए। यहाँ पर आपने जो है अपने टमाटोज ये ऐड कर लेने। अगर आप इसको इस तरीके से काटते हैं तो ये बहुत जल्दी मसाला बना लेते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के साथ ही आपने इसके अंदर में अपने मसाले ऐड कर लेने। दैट्स रेड चिलीज, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। मैं आपको स्टार्ट में दिखाना भूल गई थी, आपको 2 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर ज़रूरत होती है, ये भी इसमें बीच में डाल लें।
और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इतना इसको कुक होने दें कि जो टमाटर है ये बिल्कुल गल जाए और आपका मसाला बन जाए। यहाँ पर आप देख लें कि टमाटर गल गए हुए हैं, तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया और मसाला जो है ज़्यादा सा थिक सा ये देख लें बन गया इंटायरली, द वाटर इज़ ड्राइड इन देयर। यहाँ पर आपने जो है पहले अपना मिन्स ऐड करना है, यानी कि पहले हम इसमें कीमा डाल लेंगे। यूँ कीमा डालकर इसको आप पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। कीमे को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया है। कीमा जो ये एक ऐसी डिश होती है कि आप इसको जैसे ही गर्म तेल में या मसाले में डालते हैं तो हाफ वे वैसे ही कुक हो जाती है। आप देख ही रहे हैं इसकी शक्ल जो इंटायरली चेंज हो जाती है, ब्रेड से स्ट्रेट अवे गोज इनटू ब्राउन। तो यहाँ पर आपने अपने जो हमने बॉईल किए हुए चॉप्स हैं ये ऐड कर लेंगे इसमें। ये बहुत ही क्विक डिश होती है एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद जो हमने पानी जिसमें हमने इसको बॉईल किया था चॉप्स को, हम वो वाला बीच में ऐड करेंगे। और यहाँ पर प्लीज़, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, चेक योर सॉल्ट और रेड चिलीज बीच में अगर आपको कम लगती तो यू कैन ऑलवेज ऐड, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट हमने अभी गरम मसाला भी डालना है और बीच में हरी मिर्चें भी जाएंगी। तो ये आप देख लें कि इसमें जो यखनी है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। दिस इज़ रफली अबाउट 2 कप्स जो है यखनी की है। इसी में जो है आपके चॉप्स भी अच्छी तरह सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएंगे और कीमा भी आपका गल जाएगा। इसको आप मीडियम हीट पर पकाइएगा। गिव इट अबाउट 10 to 12 मिनट्स और अंटिल द वाटर एंटायरली ड्राइज। तो इसको कवर करके हम मीडियम हीट पर कुक करने लगे फॉर 10 to 12 मिनट्स। तो आप देख लें, मैंने आपसे 12 मिनट कहे थे, मुझे 12 मिनट्स लगे पानी को इंटायरली ड्राई करने के लिए। अब ये भूनने पर आ गया है अच्छी तरह। यहाँ पर आपने ऐड करना है आपके जो गरम मसाला था पाउडर, ये ग्रीन चिलीज डालेंगे हम, और साथ ही जो फ्रेश कोरिएंडर था इसे ऐड करें और फ्लेम को हाई कर लें और इसको अच्छी तरह भून लेते हैं फॉर अनदर 5 मिनट्स, ताकि ये है कि अच्छी तरह जो है गरम मसाला भी बीच में मिक्स हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। जस्ट गिव दिस अनदर 5 मिनट्स और इसको तेज़ आंच पर आपने हाई फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए कुक करना है। तो 5 मिनट्स हमने इसे फुल हीट पर यानी कि पूरी आंच पर पकाया और अब ये मैंने इसको सर्व कर दिया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई इट विद द पराठा, रोटी हो जाए, नान, गर्मा गर्म। इसका जायका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कीमों से, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। बताइए आपको कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।